हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टॉप मिस के एपिसोड 5 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि मिंग चेन अपने रूम में बैठा होता है और अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो डोर ओपन करती है तो फिर उसको लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आई है, तो फिर वो उससे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि याओ उससे मिलना चाहती है। जिसके बाद याओ अपने स्टाइल में अंदर आ जाती है। देन वो उससे पूछती है कि इस समय क्या वो बहुत ही बिजी है, तो फिर वो बताता है कि जब से वो चेयरमैन बना है तब से वो थोड़ा सा बिजी हो गया है। तो फिर वो बताती है अगर वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है तो फिर वो उससे फालतू की बातें नहीं करेगी। और वहाँ पे वो पता करने आई होती है कि क्या उसके को ऑपरेशन प्लान से क्या उसको कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन है। वहाँ पे याओ कहती है कि तुमने मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं किया तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा और तुमसे कहना पड़ा कि अगर हम दोनों अपने रिश्ते अच्छे करें तो फिर हमारी कंपनियों के भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, वहाँ पे हम अपनी मार्केट जीत जाएंगे। देन वहाँ पे मिंग चेन उससे कहता है कि वो अपने घर जाए और अपने फादर से पूछे कि उन्होंने उसको रिप्लाई क्यों नहीं किया। वहाँ पे याओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो फिर वहाँ पे वो अपने फादर के पास चली जाती है। वहाँ पे वो अपने फादर से कहती है कि उन्होंने उसको क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे हुआ मिंग चेन से बात कर चुकी है। और वहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि उसको वरी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिजनेस मैटर्स के लिए, और वहाँ पे वो मिंग चेन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाए। वह मिंग चेन इसमें फ्लोरा ग्रुप का चेयरमैन है और जैसे ही वो दोनों मैरिज कर लेंगे तो फिर उन दोनों कंपनियों को कोई भी हार्म नहीं पहुँचेगा। और वहाँ पे याओ उसके साथ ब्लाइंड डेट में जाना तो नहीं चाह रही होती, लेकिन उसके पास कोई भी चॉइस नहीं होती क्योंकि उसके फादर की पावर के आगे उसकी पावर कुछ भी नहीं है। देन वहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई का फ्रेंड जो कि याओ का ड्राइवर होता है, वो वहाँ पे याओ से रिश्ते अच्छे करने के लिए उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा होता है। देन वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आती है और उससे फ्लावर लेने को कह रही होती है, तो फिर वहाँ पे उसको मजबूरन वो फ्लावर लेना पड़ता है क्योंकि याओ बहुत ही जल्दी ही आ रही होती है। देन याओ जैसे ही कार में बैठने वाली होती है तो फिर उसको वो बता देती है कि उसको फ्लावर नहीं पसंद है। देन वहाँ पे वो फ्लावर आगे ही रख देता है, जिसके बाद वहाँ पे वो उसको एक केक देता है और कहता है कि उसने स्पेशली उसके लिए बनाया है। देन यहाँ पे याओ का मूड अच्छा नहीं होता है, तो फिर वो केक वहाँ पे वो डस्टबिन में डाल के अपनी कार में बैठ जाती है। देन वहाँ पे उसका ड्राइवर जो कि दोंघाई का दोस्त होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई की ट्रेनिंग टेस्ट में मिंगू को 47.5 पॉइंट मिले होते हैं, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और वहाँ पे वो अपनी खुशी सबको दिखा रही होती है। तभी दोंघाई उससे कहता है कि अगर इसी स्पीड से वो प्रोग्रेस करती रहेगी तो फिर वहाँ पे उसको फ्लोरा ग्रुप में पहुँचने में 1 साल लग जाएगा। मिंगू वहाँ पे सबको प्रॉमिस करती है कि वो बहुत ही जल्दी ये सब ले लेगी। जिसके बाद वहाँ पे मिंगू से वो कहता है कि उसको क्लीनिंग करनी पड़ेगी और घर साफ करना सीखना पड़ेगा। मिंगू ऐसा करना तो नहीं चाह रही होती, लेकिन उसको करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग चेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक हाउस दिखाने लाया होता है। वो हाउस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और वो उससे बताता है कि ये हाउस उन दोनों का फ्यूचर हाउस होगा। वहाँ पे वो कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसके बाद वो बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ पे उससे कहता है कि वो एकदम रेस्ट करे और जो भी वो उसको फैसिलिटीज़ दे रहा है वो बस इंजॉय करती रहे। जिसके बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंगू वहाँ पे दोंघाई के द्वारा बहुत ही ज़्यादा परेशान की जा रही होती है क्योंकि वो उसको एक कपड़े के स्टोर में सफाई करवा रहा होता है। देन वहाँ पे मिंगू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि वो इसको बुली कर रहा है और परेशान कर रहा है क्योंकि उसका फादर नहीं है। वहाँ पे दोंघाई उस पर रहम नहीं दिखाता और उससे कहता है कि वो वहाँ पे सफाई करती रहे और फ्लोर को साफ करती रहे। वहाँ पे उसका पर्पस उससे फ्लोर साफ करवाना नहीं होता है, बल्कि उसका पर्पस होता है कि वो अपने एटीट्यूड को फेस करे और अपना एटीट्यूड सही करे। जिसके बाद वहाँ से दोंघाई चला जाता है और मिंगू वहाँ पे दोंघाई के फ्रेंड की शॉप में होती है, तो फिर वो उसके पास चली जाती है और वो उससे पूछती है कि दोंघाई हमेशा ऐसा बिहेव क्यों करता है। वहाँ पर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मिंगू देखती है कि सासा भी वहाँ पे शॉपिंग करने आ रही है, तो फिर वो डर जाती है और वहाँ पे वो दोंघाई के फ्रेंड की शॉप होती है, तो फिर वो वहाँ से क्लॉथ लेकर अपने क्लॉथ चेंज कर लेती है और वहाँ पे प्रिटेंड करती है कि वो यहाँ पे शॉपिंग करने आई है। वहाँ पे वो उससे लड़ाई करने की कोशिश करने लग जाती है। देन वहाँ पे वो जो भी कपड़ा उठा रही होती है तो सासा कहती है कि वो मैं लूँगी। जिसके बाद वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े उठाने लग जाती है और सासा सारे के सारे कपड़े ले लेती है। अनएक्सपेक्टेडली सासा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुद्धू हो गई होती है और वहाँ पे वो मिंगू का बराबरी करने के लिए उससे सारे कपड़े ले लेती है। वहाँ पे मिंगू की ये टेक्निक होती है। देन वहाँ पे मिंगू जिसकी शॉप में आई होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और वो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। गोरेन वहाँ पे मिंगू से कहता है कि मिंगू
मिंग्यू वहाँ पे और भी ज़्यादा अपने एनिमीज़ को लेकर आए और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर आए, जिससे वो उसको कमीशन भी देगा। वहाँ पे वो दोनों डील करते हैं। जिसके बाद वहाँ पे मिंग्यू को एक कॉल आती है और वो उसको एम्प्लॉयमेंट की कॉल होती है। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसकी जॉब लगने वाली होती है। वहाँ पे वो अपने मास्टर दोंघाई को बताती है। दोंघाई उससे बताता है कि उसको अपना मेकअप रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी में उसको सब कोई पहचान जाएगा। वहाँ पे दोंघाई उसको सब कुछ सिखाता है कि क्या करना है और उसका मेकअप भी बताता है। वहाँ पे वो उससे हेयर कट करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसको विग लगवा देता है। मिंग्यू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसको छोटे हेयर्स नहीं पसंद होते हैं, तो फिर वो स्ट्रीट में सबके सामने आना नहीं चाह रही होती। लेकिन दोंघाई उससे बताता है कि कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा है। इसके बाद मिंग्यू भी देखती है तो सच में कोई भी नहीं देख रहा होता है। देन वहाँ पे वो बस में चढ़ जाते हैं और दोंघाई उसको फ्लोरा कंपनी में लेकर आ गया होता है क्योंकि उसी की जॉब वहाँ पे ही लगेगी। देन वहाँ पे वो उसको रिस्ट्रिक्शन बता रहा होता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो उसको फ़ोन करे। मिंग्यू उसकी बातें सुन तो रही होती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है और उससे कहती है कि वो एकदम ग्रैंडफादर की तरह उससे बिहेव कर रहा है। वो ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा शब्द बोलता है। देन वहाँ पे वो अंदर चली जाती है। जिसके बाद हमको पता चलता है कि मिंग्यू की जॉब एक क्लीनिंग सिस्टर की लगी होती है। वहाँ पे चंजरैंग भी अंदर जा रहा होता है, तो फिर वो उसको आंटी बोलकर चला जाता है। मिंग्यू को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। देन वहाँ पे मिंग्यू अपने ब्रदर मिंगचेन के रूम में जाती है। मिंग्यू वहाँ पे कोशिश कर रही होती है कि उसको बहुत सारे एविडेंस मिल जाए और वहाँ पे वो उसको कबर्ड खोल के एविडेंस देख रही होती है। लेकिन वहाँ पे मिंगचेन चंजरैंग को लेकर अंदर आ जाता है और मिंग्यू जल्दी से डेस्क के नीचे छुप जाती है। जिसके बाद वहाँ पे चंजरैंग उसको देख लेता है। चंजरैंग वहाँ पे नोटिस करता है कि वो लड़की मिंग्यू है। जिसके बाद उसको डर लगता है कि कहीं वो जान ना जाए कि वही चंजरैंग है, तो फिर वहाँ पे वो उसकी मदद करता है कि वो बाहर निकल जाए। देन वहाँ से वो बाहर निकल आती है। जिसके बाद वहाँ पे वो नीचे आ रही होती है, तभी वहाँ पे उसका सुपरवाइजर उसको डांटने लग जाता है क्योंकि वहाँ पे मिंग्यू ने अपना क्लीनिंग ट्रक उसी ऑफिस में छोड़ दिया होता है। तो फिर मिंग्यू को उसे लेने जाना पड़ता है। वहाँ पे मिंग्यू को एक मास्क लग जाता है। जिसके बाद वो मास्क लगाकर अपना क्लीनिंग ट्रक लेने चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पे मिंगचेन उसको एंग्रीली देखता है और उससे कहता है कि वो आइंदा से कभी भी उसके रूम में ये ट्रक न रखे। जिसके बाद वहाँ से मिंग्यू चली जाती है। देन वहाँ पे मिंगचेन उस सुपरवाइजर को फ़ोन करता है और कहता है कि जिस पर्सन ने अभी भी उसके रूम में सफाई की है उसको फैक्ट्री नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया जाए। मिंग्यू अपने घर में आने के बाद वहाँ पे सभी लोगों को बता देती है कि मिंगचेन ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है और उसको नंबर 1 फैक्ट्री में भेज दिया है। जिसके बाद दोंघाई को लगता है कि मिंग्यू को वहाँ पे मिंगचेन ने देख लिया है, जिसकी वजह से उसने उसको फैक्ट्री नंबर 1 में भेज दिया है। देन वहाँ पे वो उसको और भी लेसन सिखाता है और वो उससे बताता है कि ये उसका चांस है और जहाँ से ग्रैंडफादर ने स्टार्टिंग की थी ये उनकी फर्स्ट फैक्ट्री होती है। वहाँ पे मिंग्यू से वो कहता है कि वो भी ग्रैंडफादर की स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करे और अपने ग्रैंडफादर की मदद करे कि वो अपने फैमिली बिजनेस को बचा सके। मिंग्यू भी वहाँ पे उससे प्रॉमिस करती है कि वो ग्रैंडफादर की स्टार्टिंग जो कि उनकी फर्स्ट फैक्ट्री से हुई होती है उसको वो बचाएगी और उसको ख़त्म नहीं होने देगी। देन वहाँ पे सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू उसी फैक्ट्री में रिपोर्ट करने आई होती है जिसमें डायरेक्टर ने उसको भेजा होता है। वहाँ पे वो उस जगह पे काम करने के लिए ड्रेस पहन लेती है, लेकिन उसको वो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही होती। जिसके बाद वो वहाँ पे काम करने के लिए जाती है और वहाँ के वर्कर उससे सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि उनको सैलरी बढ़ानी चाहिए थी और एक वर्कर ऐड नहीं करना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे वो काम बहुत ही ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम मिल रही होती है। और वहाँ पे वर्कशॉप के वर्कर उसको बताते हैं कि पहले जब ग्रैंडफादर वहाँ पे उस फैक्ट्री को चला रहे होते हैं तो फिर वो उसको गारंटीड सैलरी दे रहे होते हैं, लेकिन जब से नए चेयरमैन आए तब से उनको कोई भी सैलरी अच्छे से मिल नहीं रही होती। मिंग्यू ने कभी भी ये काम नहीं किया होता है, तो फिर वहाँ पे वो प्रोडक्ट ख़राब कर देती है और वहाँ पे वो पहले ही दिन इतना सारा नुकसान कर चुकी होती है। वहाँ पे डायरेक्टर उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। वहाँ पे वो डायरेक्टर उसको बताते हैं कि मशीन 5 मिलियन की जो कि वहाँ पे जर्मनी से आई होती है और उसको उनको ख़रीदना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे वो कहते हैं कि जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी कटेगी और वैसे भी उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही होती। तो फिर वहाँ पे वो मिंग्यू के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और उसको ब्लेम करने लग जाते हैं। वहाँ पे मिंग्यू पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। मिंग्यू वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रही होती, लेकिन मिंग्यू के साथ काम करने वाली उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन वहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू अपने घर पे आ गई होती है और वहाँ पे वो दोंघाई और सबसे
बता देती है कि उसने 5 मिलियन की मशीन ख़राब कर दी है और वहाँ पे उसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से वो इतने पैसे नहीं दे सकती है। वहाँ पे दोंघाई बताता है कि वो उसकी जगह उसके पैसे दे देगा। तो फिर उसका फ्रेंड बताता है कि वो इतने पैसे लोन में कैसे लेकर आएगा, और अगर उसने लोन ले लिया तो फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे चुका नहीं पाएगा। तभी वहाँ पे चंद जिरैंग आ जाता है और वो वहाँ पे चंद जिरैंग का असिस्टेंट चंद लोपिंग बन के आया होता है। वहाँ पे वो उससे बताता है कि चंद जिरैंग ने उससे बताया है कि वो वहाँ पे मिंगू को पिकअप करे। मिंगू वहाँ पे कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी और वहाँ पे वो दोंघाई के साथ रह रही है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि उसने कहा है कि वो उसके साथ रहे। जिसके बाद मिंगू उससे कहती है कि वो चंद जिरैंग को नहीं जानती है और पहले भी उसने उसके साथ इंगेजमेंट तोड़ दी होती है, और वहाँ पे वो दोंघाई के साथ इसलिए रह रही क्योंकि वो उसका मास्टर है और वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा उसकी हेल्प करता है। चंद जिरैंग को सुन के अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाता है। वहाँ पे मिंगू उससे कहना चाह रही होती है कि वो इक्विपमेंट कंपनसेशन जो कि 5 मिलियन का होता है वो उसको दे दे, लेकिन वहाँ पे वो उससे कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि वहाँ पे पहले भी चंद जिरैंग ने उसको फंसा दिया था और वो अब नहीं चाहती है कि चंद जिरैंग उसको फिर से फंसाए। और वहाँ पे वो कहती है कि वो चंद जिरैंग से नहीं मिलना चाहती है। जिसके बाद एपिसोड 5 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।